आज हम आपको जिस फिल्म के बारे में बता रहे हैं इसका नाम इटर्नल्स है। ये एक एक्शन फैंटेसी फिल्म है जिसे साल 2021 में रिलीज किया गया था। फिल्म की शुरुआत में हम एक सेलेस्टियल्स को देखते हैं जिन्हें एरिशियम भी कहा जाता है। इन्होंने ही ब्रह्मांड का निर्माण किया था, जिसके बाद जनजीवन बना और सब अच्छे से चलने लगा। लेकिन तब ब्रह्मांड की गहराई से कुछ प्रीडेटर्स आए जिन्हें डेवियंट्स कहा गया। ये धरती पर मौजूद इंसानों और जानवरों को मारकर अपना पेट भरते थे। जिसके बाद सब ठीक से चलाने के लिए एरिशियम जो प्राइम सेलेस्टियल्स थे, उन्होंने इटर्नल्स को भेजा ताकि वे डेवियंट्स को खत्म कर लोगों की जान बचा सकें। यहाँ से हमें 7000 साल पहले का सीन दिखाई देता है, जहाँ हम कुछ लोगों को मछलियाँ पकड़ते हुए देखते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक डेवियंट आ जाता है और एक आदमी को खा जाता है। इसके बाद वो एक बच्चे की तरफ बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ एक इटर्नल इकारिस आकर अपनी आंखों से निकलती लेजर से उस डेवियंट को मार डालता है। अब वहाँ कुछ और डेवियंट्स आ जाते हैं, मगर इतने में और इटर्नल्स वहाँ आते हैं और सभी डेवियंट्स को मार डालते हैं। इसके बाद वहाँ इटर्नल्स की स्पेसशिप आती है, जिससे सभी इंसान डरने लगते हैं। लेकिन अब एक इटर्नल ड्रीग वहाँ आकर इंसानों की याद को मिटा देता है। यहाँ हम प्राइम इटर्नल एजक को भी देखते हैं, जो सीधे एरिशियम से बात कर सकती थी और उन सब में प्रमुख थी। अब यह इटर्नल्स इंसानों के साथ दोस्ती कर लेते हैं और उनके साथ धरती पर ही रहने लग जाते हैं। दरअसल जब वे सभी धरती पर रह रहे थे तो उनका काम केवल डेवियंट्स को मारना, इंसानों की आबादी बढ़ाना और टेक्नोलॉजी में उनकी मदद करना था। इसके अलावा अगर इंसान आपस में लड़ते तो भी उन्हें कुछ नहीं करना था। लेकिन ड्रीक कहता है कि वो अपने पावर से उन्हें लड़ने से रोक सकता है, जिस पर एजक उसे ऐसा करने के लिए मना भी करती है। लेकिन वो कहता है कि हमें लोगों की एक बेहतर दुनिया बनाने में मदद करना चाहिए। ये सुनकर एजक सभी इटर्नल्स से कहती है कि आज से तुम सभी अपने मुताबिक जिंदगी जी सकते हो। इसके बाद सभी यहाँ से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब सीन बदलता है, हमें प्रेजेंट डे बताया जाता है। इस समय इटर्नल्स को दुनिया में आए 7000 साल हो चुके होते हैं। यहाँ हमें एक इटर्नल सेर्सी नजर आती है, जो एक स्कूल में टीचर है। स्कूल में एक प्रोफेसर उसका फ्रेंड भी है। वे दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। लेकिन जब वो प्रोफेसर क्लास से बाहर जाता है तो वहाँ एक भूकंप आता है और दीवार पर लगा स्कल्पचर एक स्टूडेंट पर गिरने वाला होता है। मगर तभी सेर्सी उसे हाथ लगाती है और वो रेत बन जाता है। इसी रात को सेर्सी प्रोफेसर के साथ एक क्लब में जाती है। यहाँ वो प्रोफेसर का जन्मदिन मनाती है। वहीं हमें एक और इटर्नल स्प्राइट नजर आती है, जो किसी का भी रूप बना सकती थी। लेकिन जब भी कोई उसे छूता तो उसकी स्किन पर लाइट्स आने लगती थी। यहाँ हम जान पाते हैं कि प्रोफेसर को लगता था कि सेर्सी एक जादूगरनी है। अब इस क्लब से वे तीनों बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम पानी में एक डेवियंट को देखते हैं, जो उन पर हमला कर देता है। सेर्सी यहाँ अपनी शक्ति से उस पूरी जगह को रेत बना देती है और डेवियंट फंसने लगता है। अब वे सभी फिर से भागने लगते हैं, मगर इस बीच डेवियंट रेत से निकलकर फिर से उनके पीछे पड़ जाता है। जिसके बाद सेर्सी उसे गुमराह करने के लिए अपने और स्प्राइट के बहुत सारे क्लोन बना देती है। लेकिन डेवियंट उनके जाल में नहीं फंसता और स्प्राइट पर हमला कर देता है। तभी वहाँ इकारिस आ जाता है और उस डेवियंट को घायल कर देता है। लेकिन अब वो देखते हैं कि डेवियंट फिर से खड़ा हो जाता है और अपनी चोट को ठीक करने लगता है। इसे देखकर वो सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ऐसा केवल अजाक ही कर सकती थी। इसके बाद इकारिस फिर से डेवियंट को मारता है और वो वहाँ से भाग जाता है। अब सेर्सी उस प्रोफेसर को अपने बारे में बताती है कि हम इटर्नल्स हैं और डेवियंट को मारने के लिए आए हैं। मगर प्रोफेसर तब उससे कहता है कि तुम लोगों ने थैनोस से लड़ने में मदद क्यों नहीं की। तब सेर्सी उसे कहती है कि हम केवल डेवियंट से जुड़ी चीजों से ही इंसानों को बचा सकते हैं। यहाँ हम ये भी जान पाते हैं कि इकारिस और सेर्सी ने 5000 साल पहले शादी की थी, लेकिन 2000 साल पहले वो उसे छोड़कर चला गया था। अब वे सभी मिलकर अजाक के पास जाने की बात करते हैं, क्योंकि वो जानती थी कि आगे क्या करना है। लेकिन तीनों वहां पहुंचकर देखते हैं कि एजक पहले ही मर चुकी है। ये पहली बार हुआ था जब 7000 सालों में कोई इटर्नल मारा गया था। ये सबके लिए काफी हैरान होने वाली बात थी। तभी यहाँ एजक के गले से एक स्टोन निकलता है और सेर्सी के अंदर चला जाता है। यानी एजक ने अपने बाद प्राइम इटर्नल के लिए सेर्सी को चुना था और अब वो एरिशियम से भी बात कर सकती थी, जो उसे कहते हैं कि वक्त आ गया है। इसके बाद सभी अपने बाकी साथियों को फिर से इकट्ठा करने के लिए कहते हैं। इसके लिए वे सबसे पहले किंगो के पास जाते हैं, जो बॉलीवुड का एक बड़ा हीरो है। वे सभी उसे अपने साथ चलने के लिए कहते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि एजक मर चुकी है। उसे ये सुनकर काफी बुरा लगता है। इसके बाद वे सभी किंगो के प्लेन से अपने दूसरे साथियों से मिलने के लिए ऑस्ट्रेलिया निकल पड़ते हैं। लेकिन जब वे यहाँ पहुँचते हैं
तो देखते हैं कि एक बड़ा डेविएंट मरा हुआ पड़ा है, जिसके बाद वे अपने दोस्त गिलगामेश से मिलते हैं। वे यहाँ गिलगामेश को एजक के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर वो भी दुखी हो जाता है। अब वे सभी अपनी एक और साथी थेना को देखते हैं, जो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने हाथों से एक पेंटिंग बना रही थी, लेकिन उसे बचकर भी रहने की जरूरत थी, क्योंकि उसे कई बार दौरा पड़ता था और वो बहुत खतरनाक बन जाती थी और किसी को भी मार सकती थी। जब वे उसके पास जाने लगते हैं तो थेना अपने हथियार निकाल लेती है, मगर तब स्प्राइट अपने जादू से उस जगह को बदल देती है और थेना को याद दिलाती है कि हम सभी इटर्नल्स हैं। इसके बाद वो नॉर्मल हो जाती है और फिर सभी साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं, मगर सेर्सी बीच में ही उठ जाती है और थेना की पेंटिंग्स को देखने लगती है। इसके बाद वो उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है और एरिशम से बात करने लगती है। वो कहते हैं कि एजक मर चुकी है और डेविएंट भी वापस आ चुके हैं, जिसे सुनकर एरिशम उसे कहते हैं कि अब तुम सभी को तुम्हारे असली मकसद बताने का समय आ चुका है। वे बताते हैं कि हर 1,00,000 साल में एक नया सेलेस्टियल्स पैदा होता है, जो ब्रह्मांड में ग्रहों का बीज बोता है। उन्होंने एक बीज पृथ्वी पर भी बोया है, जिसे बढ़ने के लिए इंसानों की ऊर्जा चाहिए होती है। एरिशम ने भी डेविएंट्स को बताया था, लेकिन उनमें एक गलती रह गई और वे बड़े होने के बाद शिकारी बन गए और सभी को मारने लगे, जिसके बाद ही उन्होंने इटर्नल्स को बनाकर धरती पर भेजा था। अब पृथ्वी की ऊर्जा सही है और सेलेस्टियल्स के आने का भी समय हो चुका है। सेर्सी को उनसे ये भी पता चलता है कि इससे पृथ्वी तबाह हो जाएगी। सेर्सी को एरिशम ये भी बताते हैं कि एजाक ने कई बार इस काम में उनकी मदद की है, लेकिन वो कहती है कि उसे कुछ भी नहीं याद है। तो एरिशम कहते हैं कि हर मिशन के बाद वे सबकी मेमोरी को खत्म कर देते हैं। यही हमें मालूम पड़ता है कि थेना के दिमाग से उसकी लाइफ से सभी हिस्से मिट नहीं पाए हैं और वो उन्हीं पलों को याद करती है तो उसे दौरे आने लगते हैं। एरिशम अब सेर्सी से कहते हैं कि वे सबकी यादों को अपने पास संभाल कर रखते हैं। इसके बाद सेर्सी वापस धरती पर आ जाती है। अब वो डिनर पर सभी को एरिशम के बारे में सब कुछ बताती है, जिसके बाद वे सभी हैरान रह जाते हैं, मगर सेर्सी पृथ्वी को तबाह करने वाली बात से खुश नहीं होती और वो इसे बचाने के लिए कहती है। मगर अब भी कुछ इटर्नल्स एरिशम का साथ देने के लिए कहते हैं। वहीं इकारिस सबसे कहता है कि बाकी साथियों को ढूंढने के बाद हम फैसला कर सकते हैं कि हमें आगे क्या करना है। अब सभी इटर्नल्स अपने अगले साथी ड्रीक के पास जाते हैं और उसे भी सारी घटना के बारे में बताते हैं। वे सभी उसे भी साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो चलने से मना कर देता है। इतने में वहाँ डेविएंट्स का हमला हो जाता है और एक डेविएंट इकारिस को उठाकर ले जाता है। अब उसके और डेविएंट के बीच लड़ाई होती है, जिसमें इकारिस उसे मार डालता है, लेकिन तभी एक और डेविएंट आकर उसकी पावर खींचने लगता है। मगर तभी यहाँ गिलगामेश आ जाता है और उसे बचा लेता है। उधर दूसरी तरफ बाकी के इटर्नल्स भी उन डेविएंट से लड़ने में लगे रहते हैं। उधर इकारिस डेविएंट से लड़ते हुए दूसरे साथियों के पास जा पहुंचता है, लेकिन यहाँ एक डेविएंट उसे भी मारने वाला होता है। तब सेर्सी वहाँ आ जाती है और उस डेविएंट को पेड़ बना देती है। इस बीच एक डेविएंट थेना को मारने के लिए आगे आता है, लेकिन यहाँ गिलगामेश आ जाता है और डेविएंट उसकी पूरी शक्ति खींच लेता है। शक्ति के मिलते ही उस डेविएंट का शरीर इंसानों के जैसा हो जाता है, जिसके बाद गिलगामेश थेना से कहता है मुझे याद रखना और मर जाता है। ये सब देखकर ड्रीक भी उनका साथ देने के लिए मान जाता है। अब सेर्सी और इकारिस अपने एक और दोस्त फेस्टोस के पास पहुंच जाते हैं। पहले वो इन दोनों को कहता है कि मेरा परिवार है और मैं नहीं जा सकता, लेकिन जल्दी ही जाने के लिए मान जाता है। अब सभी इटर्नल्स इराक चले जाते हैं, जहां उन्होंने रेगिस्तान में अपनी स्पेसशिप को 7,000 साल पहले छिपाया था। यहाँ उन्हें अपनी एक और साथी मक्कारी मिलती है। मक्कारी की स्पेशलिटी उसकी तेज रफ्तार है, लेकिन वो बोल नहीं सकती है। यही फेस्टोस एक टेक्नोलॉजी बनाता है और सबसे कहता है कि जिस तरह डेविएंट्स हमारी पावर्स को यूज कर सकते हैं, ठीक वैसे ही हम भी अपनी पावर्स को मिलाकर इस तबाही को रोक सकते हैं। लेकिन यहाँ इकारिस कुछ सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके पीछे ही सेर्सी भी उसके पास जाती है और वे अपने साथ बिताए पलों को याद करते हैं। अब जब सेर्सी और इकारिस वापस आते हैं तो सेर्सी के गले में वो स्टोन चमकना शुरू हो जाता है और उसे एहसास हो जाता है कि तबाही शुरू हो चुकी है। अब फेस्टोस मक्कारी से कहता है कि तुम्हें वो पॉइंट ढूंढना होगा और मक्कारी बिजली की रफ्तार से चंद पलों में उस पॉइंट का पता लगा लेती है। लेकिन इधर स्पेसशिप में इकारिस अपने सूट में आ जाता है और उस टेक्नोलॉजी को ब्लास्ट कर देता है। उसके बाद सभी को ये मालूम चल जाता है कि इकारिस ने ही एजाक को मारा था।
दरअसल एजाक ने इकारिस को इस बारे में बताया था कि पृथ्वी एक अच्छा ग्रह है। 5 साल पहले थैनोस ने एक चुटकी से इसे खत्म कर दिया था, लेकिन बाद में एवेंजर्स फिर से सभी को लेकर आ गए। वो नहीं चाहती थी कि इस ग्रह को तबाह किया जाए और वो सभी को इकट्ठा करके इस विनाश को रोकना चाहती थी। मगर इकारिस को उसकी ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए वो एजाक को एक बर्फीली जगह ले गया जहाँ बहुत सारे डेवियंट्स मौजूद थे। अब इकारिस एजाक को उनके बीच फेंक देता है, जहाँ वे उसकी पूरी पावर खींचकर उसे मार देते हैं। और अब इकारिस ने ही एजाक को फिर से उसके घर छोड़ दिया था। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन अब इकारिस उन्हें कहता है कि हमें एरिशेम ने बनाया है और हमें उनके आदेश का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर तुम में से और किसी ने मेरे बीच आने की कोशिश की तो उसका भी अंजाम एजाक जैसा ही होगा। फिर जब वो उस जगह से जाने लगता है तो स्प्राइट भी उसके साथ चली जाती है और कुछ ही देर में किंगो भी ये कहता है कि इकारिस सही है और वो भी चला जाता है। इन तीनों के जाने के बाद बचे हुए इटर्नल्स की पावर तबाही को रोकने के लिए काफी नहीं रहती, जिसके बाद वे सेर्सी से कहते हैं कि तुम्हारे अंदर प्राइम इटर्नल बनने के बाद ज्यादा पावर आ गई है। तुमने एक डेविएंट को भी पेड़ में बदल दिया जो तुम पहले नहीं कर सकती थी, इसलिए तुम्हारी पावर को मिलाकर हम बैंड बना सकते हैं। पहले तो सेर्सी कहती है कि वे ये नहीं कर सकते, लेकिन थेना के समझाने के बाद वो मान जाती है। अब फेस्टोस सेर्सी के अंदर से स्टोन बाहर निकालता है और उससे एक बैंड बनाता है जिसे सभी इटर्नल्स अपने हाथों में पहन लेते हैं और उस पॉइंट पर चले जाते हैं जहां सेलेस्टियल्स पैदा होने वाला है। इस जगह इकारिस और स्प्राइट पहले से ही पहुंच जाते हैं और इस घटना को होते हुए देखने लगते हैं, मगर इतनी देर में इटर्नल्स का स्पेसशिप भी वहां पहुंच जाता है। अब जब इकारिस स्पेसशिप के अंदर थेना से लड़ता है तब तक बाकी के इटर्नल्स बाहर बॉन्ड बनाकर अपनी पावर को साथ लाते हैं, मगर तभी इकारिस वहां भी आ जाता है और ड्रीक पर हमला कर उसे एक पहाड़ी में धंसा देता है, जिससे उनका बॉन्ड टूट जाता है। इसे देखकर मक्कारी को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी स्पीड से इकारिस पर हमला करने लगती है। इधर इतनी देर में वोल्केनो फटना शुरू हो जाता है और अब सेर्सी फेस्टोस से कहती है कि वो अकेले ही इस विनाश को रोकने की कोशिश करेगी और इतना कहकर वो वोल्केनो की तरफ चली जाती है। इधर बाकी के इटर्नल्स इकारिस से लड़ने में लग जाते हैं, मगर इस बीच यहाँ डेविएंट का वो लीडर भी आ जाता है जिसने पहले इटर्नल्स को मारकर उसकी पावर को खींच लिया था, जिसे देखकर मक्कारी उसके आसपास तेजी से घूमकर हवा का एक बड़ा सर्कल बना देती है, मगर वो मक्कारी को पकड़कर नीचे गिराने में कामयाब हो जाता है और उसकी भी पावर खींचने की कोशिश करने लगता है, जिसे बचाने के लिए फेस्टोस उस पर हमला कर देता है और डेविएंट पास की पहाड़ी में बनी गुफा में चला जाता है। जबकि गुफा के बाहर इकारिस सेर्सी के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन फेस्टोस उसे अपनी टेक्नोलॉजी से बांध देता है, जिसके कारण वो कुछ भी नहीं कर पाता। उधर दूसरी तरफ सेर्सी वोल्केनो की तरफ जा रही होती है, लेकिन बीच में स्प्राइट एजाक का रूप बनाकर उसका रास्ता रोक लेती है, लेकिन सेर्सी उसे पहचान जाती है। मगर तभी स्प्राइट पीछे से उसके पेट में चाकू घुसा देती है। स्प्राइट उसे कहती है कि वो इस जिंदगी से परेशान हो गई है, उसे भी प्यार और परिवार की जरूरत है, लेकिन वो कभी बड़ी नहीं हो पाएगी, इसलिए वो ये सब खत्म करना चाहती है। इतना कहकर वो इस जगह बहुत सारे वोल्केनो बना देती है, मगर तभी ड्रीक वहां आकर स्प्राइट के सिर पर हमला कर देता है। अब सेर्सी अपने पेट में लगे चाकू को पानी बनाकर उसे नष्ट कर देती है और फिर से वोल्केनो की तरफ बढ़ जाती है। इसी बीच यहाँ गुफा में थेना और डेविएंट के बीच जमकर लड़ाई चल रही है, लेकिन डेविएंट गिलगामेश की तरह बात करके थेना को अपने काबू में ले लेता है और उसका पावर भी खींचने की कोशिश करता है, मगर तभी थेना होश में आ जाती है और अपने हथियारों से उस डेविएंट के टुकड़े कर देती है। अब हम देखते हैं कि तबाही शुरू होने लगती है और समुद्र से सेलेस्टियल्स भी निकलने लगता है। इधर सेर्सी उसे रोकने की कोशिश में लग जाती है, लेकिन तब तक इकारिस भी आजाद हो जाता है और उसके पास आ पहुंचता है। यहाँ उसे सेर्सी के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और वो भी सभी इटर्नल्स का साथ देने के लिए मान जाता है। उनके ऐसा करते ही सेलेस्टियल्स के बाहर निकले हुए हिस्से पूरी तरह से जम जाते हैं और पैदा होने से पहले ही मर जाता है। इसके साथ ही पृथ्वी की तबाही भी रुक जाती है। यहाँ इकारिस सेर्सी से कहता है कि मुझे माफ करना और इतना कहकर खुद सूरज के अंदर चला जाता है। अब सेर्सी स्प्राइट से कहती है वो उसे इंसान बना सकती है और उसे प्यार परिवार सब मिल सकता है, लेकिन इसके बाद उसकी सारी पावर चली जाएगी, मगर स्प्राइट उसके लिए मान जाती है। यहाँ से सीन बदलता है और हम देखते हैं कि मक्कारी, थेना और ड्रीक अपने स्पेसशिप से अंतरिक्ष में चले जाते हैं, जबकि फेस्टस अपनी फैमिली के साथ रुक जाता है। स्प्राइट का भी एक स्कूल में एडमिशन हो जाता है और वो किंगो के साथ जा रही है। तभी यहाँ सेर्सी का प्रोफेसर फ्रेंड भी आ जाता है।
सेर्सी उसे कहती है कि ये मेरा घर है, लेकिन मैं अब इंसान होने का दिखावा नहीं कर सकती। इसके बाद वो कहता है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना था, लेकिन तभी आसमान में एरिशम आ जाते हैं और सेर्सी के साथ ही बाकी इटर्नल्स को ऊपर ले जाते हैं। एरिशम सबसे कहते हैं कि तुमने पृथ्वी को बचाने के लिए सेलेस्टियल्स का सैक्रिफाइस कर दिया। अब मैं तुम्हारी यादों से देखूंगा कि क्या पृथ्वी के लोग जीने के लायक हैं। वे कहते हैं कि मैं न्याय करने के लिए जरूर लौटूंगा, और इतना कहकर वे वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मक्कारी, थेना और ड्रूइग अपनी स्पेसशिप में हैं। वो काफी समय से अपने किसी साथी इटर्नल को नहीं देखे जाने के कारण परेशान होते हैं, लेकिन इतने में यहाँ एक और इटर्नल एरोस अपने साथी पिप के साथ आ पहुंचता है। उसके पास सेर्सी का स्टोन भी होता है। वो सबसे ये कहता है कि तुम्हारे दोस्त बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और हम जानते हैं कि वो सब कहाँ मिलेंगे। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि सेर्सी जिस प्रोफेसर को पसंद करती थी और जिस कैरेक्टर को फिल्म में सबसे कमजोर दिखाया गया था, दरअसल वो एक पावरफुल वॉरियर ब्लैक नाइट होता है, और फिल्म यही खत्म हो